Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing very well at your homes. I am here and welcome you to all in your new class 2. Okay, today is our first period of science. So before starting our work, yes, recite dua to increase in our knowledge. Okay, raise your hand and recite with me. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Very well done. Now quickly take out your science reading book, New Oxford Primary Science. Okay, open it and take out page number 2. Okay, take out page number 2. Mention the date here, 26/9/20th. Okay class, unit 1, the human body. So start reading. Human body various in size and shape. People can be tall and short, weak or strong, but all human beings have similar body parts. Our bodies have many parts. क्या बताते हैं? ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ साइज एंड शेप्स होते हैं. पीपल कैन बी टॉल, शॉर्ट, वीक और स्ट्रॉन्ग. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स. आप सब ने देखा होगा कि हम मुख्तलिफ़ तरह के नज़र आते हैं. ठीक है, कुछ टॉल होते हैं, लंबे, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं. इसी तरह से कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं. ठीक है, कुछ फैटी होते हैं. बट हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं. ठीक है. सो बोन्स किसे कहते हैं? वेरी गुड, हड्डियों को कहते हैं. द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन. जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो हमारा स्केलेटन बनाती हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, स्केलेटन कहते हैं ढांचे को. ओके, स्केलेटन कहते हैं ढांचे को जो हमारी बॉडी को. स्केलेटन हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट एंड गिव्स शेप टू द बॉडी. जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है खड़े होने में और उसको शेप देने में. अगर हमारी हड्डियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा? हमारी स्किन लटक जाएगी ना. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब किसी की बोन क्रैक हो जाती है या टूट जाती है तो क्या होता है? उसका फिंगर जो होता है वो ऐसे हैंग करता है ना, बिल्कुल लूज़ हो जाता है. क्यों? क्योंकि उनका सपोर्ट ख़त्म हो जाता है. ठीक है. ओके. एवरी टाइम वी वॉक, सिट ऑन अ चेयर और बेंट, वी आर यूजिंग आवर बोन्स. हम जब भी कभी भी चलते हैं, बैठते हैं, बेंड करते हैं अपनी लेग को, इन सब चीज़ों में क्या मदद करती हैं? हमें बोन्स मदद करती हैं. व्हेन वी बिकम एन एडल्ट वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी. जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206. ओके. यस. नाउ नेक्स्ट पेज, मसल्स एंड जॉइंट्स. मसल्स कहते हैं पट्ठों को और जॉइंट्स कहते हैं जोड़ों को. ओके क्लास. बोन्स डू नॉट वर्क अलोन, दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स. क्या बताते हैं? हड्डियाँ जो होती हैं वो अकेले मूव नहीं करती हैं. उनको काम करने के लिए दो और चीज़ों की ज़रूरत होती है. वो क्या होते हैं? मसल्स मतलब पट्ठे और जॉइंट्स मतलब जोड़. ओके. द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट. वो जगह जहाँ दो हिस्से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी फिंगर को बेंड करें तो आपको यहाँ पर एक जॉइंट नज़र आएगा, दिस वन. ठीक है. अगर मेरी फिंगर स्ट्रेट है, मैंने बेंड किया तो मुझे ये वाजे जॉइंट नज़र आया मेरी फिंगर में. दिस इज़ कॉल्ड अ जॉइंट, जहाँ पर हमने टू बोन्स को एक साथ जोड़ा हुआ है. इसी तरह अगर आप अपना नी टच करें तो वहाँ पर भी एक जॉइंट होगा. आप अपनी लेग स्ट्रेट करते हो तो आपको फील होता है ना, मूव होता हुआ मूवेबल सरफेस फील होती है. येस, दैट इज़ ऑल्सो अ जॉइंट. जॉइंट हेल्प द स्केलेटन टू मूव. दे अलाउ अस टू वॉक, रन, बेंड और लिफ्ट थिंग्स. आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर, जो बच्चा बैठा हुआ है, बॉय इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, उसने अपनी लेग्स को फोल्ड किया हुआ है ना. तो उनको किस चीज़ ने मदद की है? उनके नी जॉइंट्स ने फोल्ड होने में मदद की है. अंडरस्टैंड. इसी तरह से यहाँ वन ऑफ द बॉय लिफ्टेड अ बॉक्स. ओके. इनको किसने? उसके हैंड जॉइंट नहीं है, जो एंकल जॉइंट्स होते हैं ये, एंड फिंगर्स की मदद सपोर्ट के साथ उसने जो है वो बॉक्स को लिफ्ट किया है. नेक्स्ट, अ गर्ल जंप करी है. सो उनके हैंड एंकल बोन्स भी उसमें फोर्स लगा रहे हैं, एंड नी बोन्स और फुट बोन्स भी.
ओके क्लास, नाउ द बॉय इज़ रनिंग। अब रनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लेग मूव हो रही है जॉइंट्स के साथ, हमारी थाई बोन भी मूव हो रही है, हमारे फुट के जो जॉइंट्स हैं वो भी मूव हो रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो बोन्स अकेले काम नहीं करती, बोन्स को मसल्स एंड जॉइंट्स की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड हम जल्दी से स्केलेटन को रिव्यू कर लेते हैं। ओके, दिस इज़ योर स्कल। स्कल कहते हैं खोपड़ी को। ओके, जॉ बोन, जॉ लाइन देखिए आपने, ये जो आपके नीचे वाले तीस की जो लाइन होती है, दिस इज़ योर जॉ। अपर आर्म बोन, ये आपका ऊपर का हाथ जो होता है, शोल्डर से नीचे जो आर्म होता है, ये उसकी बोन है। लोअर आर्म बोन, ये जो आप कोहनी से नीचे तक की बोन है। ओके, फिंगर बोन्स, ये जो आपके फिंगर्स में भी बोन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिब्स। रिब्स किसको कहते हैं? पसलियाँ जो होती हैं, जिसने आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कवर किया होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरनल ऑर्गन्स को किस तरह रिब्स कवर करती हैं। स्पाइन, दिस इज़ द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर स्पाइन नहीं होगी, यू कैन नॉट सिट, यू कैन नॉट स्टैंड, यू आर नॉट एबल टू वॉक। ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, ये आपकी नेक के बैक से शुरू होके आपके हिप बोन के पास आके ख़त्म होती है। ठीक है, एंड दिस इज़ योर हिप बोन। ओके, थाई बोन, ये जो आपका अपर पार्ट होता है लेग का, थाई बोन। ओके, नी कैप, नी कहते हैं घुटने को, ये जो घुटने के ऊपर आपको एक कैप राउंड सा महसूस होता है, दिस इज़ कॉल्ड नी कैप। टो बोन्स, ये जो अंगूठा, पाँव के अंगूठे में जो बोन होती है, अगर आप अपने टो को ऐसे मूव करें तो वो भी आपकी फिंगर की तरह बेंट होगा। ओके क्लास, दिस इज़ योर टो बोन। ओके, रिमेंबर दिस स्केलेटन। ठीक है, वी हैव internal organs and we have also external organs. Understand class? Very good. Now read this chapter with the help of your mother. Okay, I hope you all are understand. Read this properly and I will catch you in my next class. Tab tak Allah Hafiz, Jazakallah.